अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ हैं तस्नीम अनवर जी। तस्नीम, प्रोग्राम सुन रही हैं आप? हाँ, मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ, शुरू से सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की गुफ्तगू और शादिया मंजूर का आना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कुछ आप पूछना चाहेंगे? बात करना चाहूंगी। जी तस्नीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। शाजिया मंजूर, आपको पता है कि प्रोग्राम इस तरह से हमारे साथ शामिल है जैसे ये खुद भी प्रेजेंटर हैं और इतना अच्छा इनका जो है वो इनकी पार्टिसिपेशन है कि इसलिए मैंने इनसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बातें कर रही हैं और इनके गाने भी मुझे और मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। बहुत और शुक्रिया जी। अभी अभी जो मोहसिन ने इनका गाना कहा था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनके बालों का स्टाइल और जो इनको चश्मा सूट करता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, तभी आपकी अम्मियाँ भी पसंद करती हैं। देखे ना, सब जो बॉलर हैं बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने ये मैं आपको आज एक बात बताऊं, आप किसी ने ऑन एयर पहली दफा मुझे कहा है कि आपको चश्मा और ऐनक बहुत, ये जो ग्लासेस, ये बाल है, बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आपको ग्लासेस गिफ्ट भी आते हैं? पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तस्नीम, बहुत शुक्रिया क्या आपका। बात है। तो बहुत शुक्रिया तस्नीम शिरकत का। हाँ बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you. अल्लाह हाफिज। शाजी, आपको गुस्सा आता है? आता है। किस बात किस पे पे? निकालती हैं? किसी पे भी नहीं, और खुद पे। किस बात पे आता है? गलत बात पे। तो आपके नजदीक गलत होती है और दूसरे के नजदीक तो सही होती होगी। तो वो गुस्सा कर ले। मैंने उसको मना किया। ये भी सही है। आपकी जिंदगी की लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सी थी? 2000 का जो टूर था यूके का, वो जो मैंने आपको वो खातून का बताया था। अच्छा, वो एक मतलब जिंदगी में सब कुछ हासिल करके भी कुछ हासिल नहीं होता। तो ये मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, इतने बड़े मकाम पे पहुंचने के बाद भी आप देखते हैं और सोचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं या आगे की तरफ देखते हैं, तो आप देखते हैं कि लाहासिल जिंदगी है, जितना मर्जी भाग लें। शाजिया, किस्मत पर ज्यादा यकीन रखती हैं या मेहनत पर? देखें जी, किस्मत अच्छी हो तो मेहनत भी रंग लाती है। आप स्टार साइन पर यकीन रखती हैं? आपने भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च। जी बिल्कुल, मैं जैसे मैं स्टार साइन इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मेरा स्ट्रांग बिलीव है खुदा की जात पे, और वही है जिसने हमारे फैसले करने हैं और वो कर चुका है। जब आप कोई एल्बम वगैरह निकालती है उस पे नहीं देखती कि ये डेट्स? नो 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 नो, अब ये मैं अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तोहम परस्त नहीं हूँ और ना मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ। आपका नया एल्बम कौन सा आने वाला है? मेरा नया एल्बम आने वाला है जी, तू बदल गया। तू बदल गया? जी। वाह, क्या नाम खूबसूरत है इसका। तो ये इसका जो टाइटल सॉन्ग है ये तू बदल गया ही है जी। अच्छा। ये टाइटल बस इतना सा हिंट दे सकते तो हो। थोड़ा गुनगुना के सुना। नहीं सर, मैं बाउंड हूँ। आप इंटरनेशनली एल्बम अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। रिलीज होना है। शाजिया, और ये कब तक आने वाला है? ये इंशाल्लाह होपफुली हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको बड़ी ईद पे लॉन्च कर दे। 3 वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, वीडियोस हो चुके हैं। अब कोशिश ये है कि बड़ी ईद पे लॉन्च कर दें। आप शादी कब कर रही हैं? अभी मेरा कोई इरादा नहीं। अभी लड़का ढूंढना है? अब लड़का तो रहे, आए ढूंढूंगी नहीं। मैं 30+ हूँ तो लड़का तो नहीं होगा। नहीं, जब तक शादी नहीं होगी वो तो लड़का ही होगा। अच्छा, इसका मतलब मैं लड़की हूँ। लड़की है। आप गर्ल हैं। तो शादी क्या पसंद से या शादी के बारे में क्या तस्वुर है आपका कि पसंद से? मुझे ना वो एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो मुझे पूछा कि क्या आप देखना चाहेंगे अगर आपकी जिससे शादी, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? मैंने कहा उसको तलवार चलानी आनी चाहिए। हैं, तो मैंने मजाक करी। सैफुल्ला नाम फिर होना चाहिए उसका। जी। तो बहरहाल मुकद्दस रिश्ता ही, हाँ। जब होना होगा तो इंशाल्लाह होगा। अच्छा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं? हल्का फुल्का हारमोनियम बजा लेती हूँ, वो भी अपने लिए। कौन सा आपका सॉन्ग है जिसे आपने कंपोज किया या करना? एक गाना है मेरा, बड़ी अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं मर जावा ते बेदर्दा, बेशक न रूमी मेरे लिए, इश्क सोना, जिसमें वो गाना है रब सोना रब्दा, उसमें ये गाना है मैं मर जावा ते बेदर्दा। और अगर आप म्यूजिक बंद कर रहे हैं तो मैं गा के भी सुना सकती जी, बंद कर दिया। बस बंद कर दिया। ये मैंने कंपोज किया था। मैं मर जावा ते बेदर्दा, बेशक ना रोमी मेरे लिए, किते कलिया बह के सोची वे, हसी की नहीं कीता तेरे लिए। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत दर्द ये मेरी अपनी song में composition। बहुत
अच्छा, तो ये इतना अच्छा आपका सेंस है, तो आपने मजीद कंपोजिशंस का सिलसिला जारी नहीं रखा? नहीं, मैं जब कभी आमद हो तो करती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी हार्ड वर्किंग जॉब है कॉम्पोजिशन। कहाँ पे आप बैठ के आपको आमद होती है, कौन सा टाइम है? पहाड़ी के ऊपर। अब उसके लिए तो आप पहले जाती होंगी। सदा मुत्तफा पोटोमार। आमद क्या है जी, वो तो कहीं भी हो सकती है। ऐसा होता है ना आइसोलेशन में बंदा हो? नहीं, बाज़ों का ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाए और आपके पास अगर लिरिक्स हैं तो फिर आप उसकी कॉम्पोजिशन कर लेते हैं। बाज़ों का कुछ कॉम्पोजिशन करवानी मकसूद हो तो वो हो जाती है। शादी आजकल क्या दो? हाँ जी जी बताइए। दिस इज इमरान करीम फ्रॉम लाहौर। आई थिंक वी आर अनफॉर्चुनेट इवन हैविंग सिंगर लाइक ग्रेट शाजिया एंड आर नॉट बेनिफिटेड एज मच एज वी कुड। शाजिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। शाजिया, ये बताइएगा कि कोई ऐसा आपके सॉन्ग में कोई ऐसी मिस्टेक जिससे बाद में आपने सोचा हो कि उफ गलती हो गई, लेकिन गाना रिलीज हो चुका है, बहुत पॉपुलर हो गया? एक गाना था मेरा, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। हाँ, वो गाना जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो इतनी जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड हो रहा था, तो मुझे यही लग रहा था कि उसमें बहुत सारी गलतियां। अच्छा। और जब वो जैसे मतलब वो वाहिद सॉन्ग था, मतलब 5-10 मिनट रह गए थे शिफ्ट खत्म होने में। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर आपने शिफ्ट बुक कराई हुई है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, तो वो हमें 6 बजे स्टूडियो खाली करना ही होता। तो वो ट्रैक होते होते 5:30 हो गए, पौने मतलब 5:45 पे मैं खड़ी हुई माइक पे। अब वो ये था कि जल्दी जल्दी गाना हो रहा है और मैं उसको गाए चले जा रही हूँ, लेकिन देखें खुदा की कुदरत के वो गाना इतना हिट हुआ और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाएं आप, ये मैं बंद करती हूँ। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हाँ। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हाँ। तेरी आँखों ने। बहुत ही खूबसूरत गीत। और शाजिया फारिग टाइम में क्या करती हैं? गाने ही गाती रहती हूँ। अच्छा, किचन के दौरान आपकी जब मसरूफियात होती हैं कुकिंग की, तो उस वक्त भी आपकी नहीं जी, मैं कुकिंग नहीं करती, मुझे बना बनाया खाना मिलता। बना बनाया मिलता। तो मैं कुकिंग में सिर्फ मशवरे देती हूँ, ये कर लो। नहीं, आप अगर कुकिंग करना पड़े तो आप क्या बनाने को दिल चाहेगा? ये कुछ भी नहीं आता? नहीं आता है। चाइनीज बना लेती हूँ, कॉन्टिनेंटल भी बना लेती हूँ, और जो पसंद है वो बना लेती हूँ स्पेशली। शाजिया, ये बताइए कि अपना फ्यूचर अगर कभी रियलाइज करती हैं आफ्टर 10 years, शाजिया मंजूर को कहाँ देखती हैं? जहाँ अल्लाह को मंजूर हो। जहाँ अल्लाह को मंजूर। कोई ऐसा वाकया जिससे कि खुदा की जात पे यकीन बढ़ गया हो? यही बहुत बड़ा मेरे ख्याल है कि मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे इतना कुछ बना दिया उसने। इससे बड़ा उस पे क्या एतकाद करूँ? कोई पछतावा? कोई नहीं, उसका शुक्र है, जितना शुक्र अदा करो कम है। कामयाबी के कुछ उसूल बता दीजिए जिंदगी को, अगर हम कामयाब बनाना चाहें। खुदा की जात पे भरोसा, उस पे यकीन, तकवा, और आंखें बंद करके उसके बनाए हुए रास्तों पे चल पड़े, मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। आजकल क्या दुआ मांग रही हैं? मुल्क के लिए, सलामती के लिए। शाजिया, आपसे बातचीत इतनी तेजी से वक्त गुजरा कि बहुत से सवालात रह गए। मुझे आप ये बताइए कि आप क्या खास कहना चाहेंगी? माइक्रोफोन इस वक्त आपके सामने और दुनिया भर में आपके परस्तार आपकी आवाज सुन रहे हैं। मैं मोहसिन भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मिसाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, FM 103 का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, और जो लोग मुझे पाकिस्तान में सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे इतना प्यार करते हैं। और देखें, फ़ोन करके लोगों ने मुझसे गिले भी किया, और गिले अपनों से ही होते हैं, परायों से नहीं होते। तो एक तो बात ये कि अगर इस इंटरव्यू के दौरान अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरा नया एल्बम आ रहा है, तो बदल गया। मैं वो मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने जब अभी तक जितना भी काम किया है अपने सुनने वालों के लिए किया है, और ये भी जो एल्बम आ रहा है ये मैं उन्हीं के लिए, मैंने उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ, और ईद पे इंशाल्लाह ये निकलेगा एल्बम। तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, जैसे मुझसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जो आजकल हमारे मुल्की हालात हैं, उसके लिए मैं सबसे स्पेशली कहूँगी कि ज़रूर दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम हैं।
क्या खूबसूरत बात कही आपने। आपने बहुत मुकम्मल बातचीत की। आप के लफ्ज़ों के चुनाव से लेके आपके पर्सनैलिटी के इंप्रेशन तक सब ने हमें बहुत मुतासिर किया। थैंक यू सो मच, अपनी मसरूफियात में से इतना वक्त निकाला और आज के दिन को हमारे और हमारे सुनने वालों के आज के दिन को खूबसूरत बनाया। बहुत शुक्रिया। शाजिया मंजूर हमारे साथ थी, जिनका हम चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम को इतना पसंद किया और अपने कॉम्प्लीमेंट्स भिजवाए। थैंक यू सो मच। गेटिंग इन टच में आप हमारे साथ मिलते हैं एवरी संडे फ्रॉम 1 to 3। मोहम्मद मोहसिन नवाज और विशाल माइक्रोफोन के इस तरफ से आपसे इजाजत चाह रहे हैं। अपनी मोहब्बतों में इसी तौर शामिल रखिए। अगले इतवार तक चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हम या नासिर।